जो आज हमारा टॉपिक है वो फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर है। ये आज ऐसा टॉपिक है जो हर जो भी बच्चा है या सपोज करो कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो सभी यही सोच रहे हैं कि हम फॉरेन में जाके सेटल हों और वहां पर जाके हम पैसा कमाएं। और सभी के मन में एक ही चीज होती है कि वहां जाएंगे और सेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पास डेली क्लाइंट्स ऐसे आते हैं या फोन्स आते हैं, तो वो वहाँ पहुंच भी चुके हैं, लेकिन लाइफ के अंदर उनके जो इंडिया के अंदर स्ट्रगल थी या हर्डल थी या जो भी चीज थी, संघर्ष था, वहां पर जाके और ज्यादा हो गया। और कई ऐसे क्लाइंट्स भी है जो वहां पर जाके वापस आ चुके हैं और वापस जाने का उनका वापस नहीं बन रहा चांस की वापस जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर होने चाहिए जो नंबर आपको फॉरेन में लेके जाएं, अब्रॉड लेके जाएं। और एक और सब्जेक्ट है कि फॉरेन तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन कौन सी कंट्री में जाएं जो आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस दे सके। इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री के अंदर जाना है और कैसे चेक करना है आपने। क्योंकि डेली फोन आते हैं इसी चक्कर में, और जो ज्यादा फोन्स आते हैं उसी से रिलेटेड हम वेबिनार करते हैं। तो आज सबकी बस एक ही होड़ है कि हम फॉरेन जाएं और वहां पर जाके सेटल और सेट वहां जाते ही लोग ये सोचते हैं पता नहीं पैसा बरसने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आपके भी रिलेशन के अंदर या रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह गए हो तो उनसे पता करो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाती है कई बार। कुछ ऐसे हैं जो वहां जाते ही सेट हो जाते हैं क्योंकि उनके नंबर्स उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, लेकिन कईयों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर नहीं होते हैं, और या फिर नंबर भी होते हैं उनके और वो अपनी एंटी कंट्री के अंदर चले जाते हैं। तो उनको क्या है, बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो हम अब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या चेक करना होता है अब्रॉड जाने के लिए। तो इसका जैसे ये है, अभी आप किसी और से कंसल्टेंसी लेते हो और कई बार पूरी आपकी क्यूरियोसिटी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये जो भी हम अभी स्टडी कराएंगे तो उसको बड़े ध्यान से स्टडी करो। और यदि कोई जाना चाहता है अब्रॉड वगैरह या कोई अब्रॉड से संबंधित कोई काम भी करना चाहता है, तो वो अपने नंबर को पहले चेक करे भी ये नंबर है या नहीं। जब ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस भी तब मिलेगी जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ यानी का टोटल, और जो जिस डेट को आप पैदा होते हो साइकिक डेस्टिनी, तो उसके हिसाब से आपने चेक करना है कि आप कौन सी कंट्री से जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री के अंदर, और कौन सी कंट्री आपके लिए बढ़िया है, सक्सेस देगी। और उसी से रिलेटेड आप काम भी यानी कि कोई जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी करना चाहता है, तो वो भी अपने नंबर को चेक करके और कौन सी कंट्री के साथ वो रिलेशन बनाए ताकि उसकी बिजनेस बढ़े। तो इसके लिए हम पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं दूंगा आपको। अब हम जो भी स्टडी करने वाले हैं वो लोशो ग्रिड पे आधारित है, जो भी चीज हम सीखने वाले हैं अभी। तो पहले आप थोड़ा सा लोशो ग्रिड के बारे में जानकारी ले लें। लोशो ग्रिड 3x3 का स्क्वायर है, और इसके अंदर कुछ यूनिक नंबर हैं। और इनको जैसे चाइना के एक संत थे तो उन्होंने इसको डिकोड किए थे। और जो इसको हम जब भी याद करते हैं तो लोशो ग्रिड को, तो आपने सिर्फ नॉर्मली इसको स्टडी करना है 492 357 816, इस हिसाब से आपने याद रखना है। इसके अंदर 8 रो होती है, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 होती है डायगोनल। इसको कहीं से भी आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 15 को अगेन हम टोटल करते हैं तो 6 आ गया। और 6 होता है वीनस का। तो ये जितना भी आजकल हम लग्जरी वगैरह है जो भी हमें लाइफ के अंदर चाहिए होता है तो वो हमें 6 नंबर से उपलब्ध होता है। तो इसको आपने याद रखना है 492 357 816। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे तो इस हिसाब से हमने करना होगा। 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 2 की जगह 2।
इस हिसाब से आपने चेक करना है लोशो ग्रिड को 4923578116, और जहां पर ये नंबर है उसी जगह पे आपने अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ या साइकिक डेस्टिनी अभी निकालना सिखाएंगे तो वहीं पर आपने फिल करना। और यदि सपोज करो आप नए हो और आपको नहीं पता लग रहा अभी कौन सा नंबर कहाँ है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ एक ये छोटा सा लोशो ग्रिड बना ले और इसको फिल कर लें, और एक खाली बना ले। खाली बनाने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके अंदर फिल करेंगे, इनको चेक करके देख देख के। तो इसके अंदर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ली है। सबसे पहले हम साइकिक यानी कि मूलांक वो हम निकालना सीखेंगे। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1972। तो इसके अंदर सिर्फ हमने डेट को लेना होता है 22। यदि सिंगल डिजिट है तो सिंगल आप लिख लोगे, यदि डबल है तो इसको सिंगल करोगे। मेरी में जैसे अब डबल है 2 + 2 = 4, तो 4 मेरा साइकिक नंबर हो गया। इसी तरह से आप भी अपना साइकिक निकाल सकते हो, मूलांक निकाल सकते हो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेना है। और यदि सिंगल है तो सिंगल आपका साइकिक हो गया, और यदि आपका डबल डेट आ रही है डेट ऑफ बर्थ जो, तो उसको आपने प्लस करके सिंगल करना है, तो ये आपका हो गया मूलांक नंबर। एक मिनट, इसके अंदर एक स्लाइड इधर उधर हो गया, तो 1 मिनट बस दो आप मेरे को। कोई इश्यू नहीं सर। राजकुमार जी जब तक आते हैं तब तक कुछ बात कर लेते हैं आपस में। जैसा कि आप सब नंबरों से जुड़े हुए ही होंगे, तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि न्यूमरोलॉजी बहुत बेहतरीन काम करती है। नंबर्स अपने आप में एक बहुत ही करिश्माई चीज है, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी होती है वो होती है स्पंदन की विज्ञान। जी आगे सर। जी जी सर। हाँ जी, जी लेट्स कंटिन्यू सर। वो डिलीट हो गया था नो इश्यू स्लाइड। सर, नो इश्यू, नो इश्यू। अब हम सीखेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर के लिए आपने फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1972, 22 दिसंबर 1972। तो इसको हमने टोटल करना है 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2, तो इसका टोटल आ जाएगा 26। 26 को हम अगेन प्लस करेंगे तो आ गया 8। तो ये मेरा डेस्टिनी नंबर भाग्यांक नंबर है। इसी हिसाब से आपने साइकिक और डेस्टिनी निकालना है। जब साइकिक डेस्टिनी निकालोगे तो आप सर्कल करके रख लो एक बार। और ये डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को इस हिसाब से आपने फिल करना है। पहले तो 2 की जगह 2, 9 की जगह 9, 7 की जगह 7, 1 की जगह 1। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे जैसे हमने लोशो ग्रिड में स्टडी की थी 492357816। तो जहां जहां वो
जगह है वहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। उसके बाद आपने साइकिक और डेस्टिनी को फिल करोगे और उसको सर्कल करोगे, ताकि आपको पता लग सके कि साइकिक और डेस्टिनी कौन कौन से हैं, क्योंकि इनकी पावर अलग होती है। इसलिए मतलब ये हम कोर्स के अंदर सिखाते हैं भी इनकी क्या पावर है। तो इस हिसाब से आपने अपना लोशो ग्रिड पहले तैयार कर लो। जब ये आपने लोशो ग्रिड तैयार कर लिया, इसके बाद आप चेक करोगे कि आपकी जो लोशो ग्रिड है उसके अंदर 5 और 6 ये 2 नंबर है जो आपको विदेश लेके जा सकते हैं। विदेश के अंदर जाओगे, सफलता मिलेगी, प्लस वहां पर सेटल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। यदि आपका 5 नंबर है और 6 मिसिंग है, तब भी आप वहां पर सेट हो सकते हो। यदि 6 है और 5 नंबर नहीं है, तब भी आप सेट हो सकते हो। और यदि 5-6 दोनों है, तो डेफिनेटली आप वहां पर सेट भी हो सकते हो और बहुत अच्छी आपको मतलब सक्सेस भी मिलेगी। 5 और 6 नंबर। अब सपोज करो कि आपके पास 5 नंबर भी नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर आपने चेक करना है 4 नंबर को। ये 20-25% ये भी आपको विदेश लेके जा सकता है। विदेश के लिए हमने सिर्फ ये नहीं कह रहे कि घूमने के लिए कोई भी जा सकता है, नंबरों की उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वहां पर आप जाके स्टडी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या कोई सर्विस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने ये चेक करने हैं नंबर सारे। 5-6 यदि मिस है तो 4 नंबर चेक करोगे। 4 के साथ यदि 7 है तो और भी बढ़िया, क्योंकि 7 ट्रैवलिंग का नंबर है। तो ये आपको विदेश लेके जा सकते हैं नंबर। और यदि ये नंबर आपकी ग्रिड के अंदर है तो आपको वहां पर सेटल भी आप अच्छी तरह से हो जाओगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, जैसे ये दोनों नंबर नहीं है और हम वहां पर चले जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास अननेसेसरी जो भी चीज है मतलब स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। जो अपने यहाँ पर आराम से घर पे रह रहे हैं और वहां पर जाके कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सर्विस के अंदर, कई बार जैसे हम स्टडी करते हैं और कुछ परेशानियों के कारण हम वापस आ जाते हैं। तो ये नंबर इस तरह से हम चेक करेंगे 4 और 7। अब सपोज करो कि आप विदेश जाना चाह रहे हो और आपके पास 5-6 नंबर भी नहीं है, तो अब आप अपने स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ के अंदर चेक करें। स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप चेक करोगे, उसका 5 या 6 है, या तो दोनों है या सिंगल है। यदि सिंगल भी है तब भी आप उसके साथ जा सकते हो विदेश में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज आपने करवानी है, कोई फॉर्म भरने हैं, कोई आपने वीजा के लिए एम्बेसी जाना है या कहीं भी जाना है, तो स्पाउस को भेजो या उसके हाथ से फॉर्म भरवाओ और उनके साथ अटैच होके आप चले जाओ, तब भी आप वहां पर विदेश जा सकते हो। अब तो ये मतलब ये है कि वहां पर जाके सेटलमेंट भी हो जाएगी यदि स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 5 और 6 है, दोनों में से एक है या दोनों है। अब हमने चेक करना है कि अब हम जाना तो चाह रहे हैं, नंबर भी हमारे पास है अब कौन सी कंट्री में जाएं। अब जो मैंने आपको साइकिक और डेस्टिनी निकालना सीखा है, वो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर निकालेंगे। उसके बाद आप जिस कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हो, जैसे अब मैं पंजाब में रहता हूं तो यहाँ पर हर घर से कोई ना कोई कनाडा गया हुआ है, तो कनाडा का जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6 पे। अब यदि कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आ रहा है और वो उसकी ग्रिड के अंदर 5-6 भी प्रेजेंट है, लेकिन वो जा चुका है मतलब कनाडा, तो अब उसको वहां पर समझ लो अननेसेसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ट्रैवल, हर्डल, टेंशन, और हो सकता है बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़े बाकी बच्चों से, या मतलब इस हिसाब से आपने चेक करना है भी आपने कौन सी कंट्री के अंदर जाना है। जैसे ज्यादातर कनाडा जाते हैं, उसके बाद जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नंबर आ रहा है 4। नीदरलैंड है जैसे तो वो आ रहा है 6। यूके, यूके का आ रहा है 8 नंबर। अब यदि यूके के अंदर कोई 8 नंबर है उसका टोटल आ रहा है, तो यूके के अंदर यदि कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है और या फिर
टोटल डेट ऑफ बर्थ का 1 आ रहा है और वो वहां चला जाता है, तो उसको समझ लो एक्स्ट्रा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी वहां पर जाके, और सेटलमेंट में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से यूएसए का नंबर 1 आ रहा है। अब यूएसए के अंदर यदि कोई जिसकी भी साइकिक या डेस्टिनी 8 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, और साइकिक यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का 8 और डेट ऑफ बर्थ 8 है, वो यदि यूएसए चला जाता है तो उसको वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी हिसाब से यूएई है, तो यूएई का 3 नंबर वाले, यदि 6 नंबर वाला यदि यूएई चला जाएगा तो वहां पर उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूजीलैंड का है 6, तो वहां पर यदि 3 नंबर वाला चला गया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी हिसाब से आपने जिस कंट्री का भी जाना है उस कंट्री का आपने नंबर चेक करना है। अब नंबर कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम ये नंबर को चेक करेंगे, 1 से लेके 8 तक नंबर है, और इसके नीचे हमने ये लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स। इसी हिसाब से आपने ये अल्फाबेट लिखने हैं। अल्फाबेट लिखने के बाद आपने, जैसे ये इंडिया हमने लिखा है, इंडिया आई आ गया, तो आई आ गया ए पे 1 कर दिया। एन आ गया 5, तो 5 यहां लिख दिया। डी 4, I1, A1, तो इनको सबको टोटल किया तो 12 आ गया। 12 को हमने फिर अगेन सिंगल तो किया तो 3 नंबर। अब इंडिया का जो नेम नंबर है वो है 3 पे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो बच्चे 6 नंबर वाले हैं उनको हो सकता है ज्यादा सक्सेस नहीं मिले। इसके अलावा आप वो भी चेक कर सकते हो कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो। यानी कि आप यदि सपोज करो विदेश नहीं जाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बेंगलोर जाना चाह रहा है, कोई हैदराबाद जाना चाह रहा है, कोई कलकत्ता, कोई बॉम्बे, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पता कर सकते हो कि आपने कहां पर जाओ कि आपको सक्सेस मिले। क्योंकि 1000-2000 किलोमीटर हम जाते हैं, वो भी हमारे लिए विदेश है। ये समझो, जरूरी नहीं है कि हमने फॉरेन नहीं जाना है। यदि हम कोई मतलब बेंगलोर जा रहे हैं तो हम चेक करें भी बेंगलोर का कितना है, चेन्नई का कितना है, बॉम्बे का कितना है, तो वो सारा अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपको ये देखना है भी आपने जाना कहाँ पर है। तो इसी हिसाब से आपने मतलब चेक करना है कि कहाँ पर है। जैसे ये एग्जाम्पल है भी 6 वाला, कनाडा जैसे 6 पे है, तो यहाँ पर 3 और 9 वाले जाएंगे तो ये इनकी एंटी है, तो वहां पर जाके इनको लाइफ के अंदर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। 4 वाले 4 है तो जैसे ये जा सकते हैं, 1, 4 और 5, 6 वाले जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस हिसाब से वापस मैंने एंटी नंबर लिखा है 1। यूएसए 1 का है तो 8 वाले वहां पर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यूके 8 वाला है तो 8 के अंदर जैसे 1 वाले जितने भी है साइकिक डेस्टिनी वाले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। इस हिसाब से आप सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले तो 5 या 6 नंबर है या नहीं है। यदि ये भी नहीं है तो 4 को चेक करोगे, और उसके बाद यदि आप मैरिड हो तो उसके बाद अपनी वाइफ का चेक करो भी उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 और 6 है या नहीं है। यदि है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो और वहां पर सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन अब सक्सेस तब मिलेगी कि आपने कौन सी कंट्री के अंदर जाना, तो इस हिसाब से आपने चेक करना है कि आपका साइकिक डेस्टिनी प्लस जिस कंट्री के अंदर जाना चाहते हो उसका आपने नंबर निकाल के चेक करना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप ये भी आप वापस चेक कर सकते हो। इसको जब भी आपने किसी सिटी का या कोई स्टेट में जिसमें रह रहे हो या कोई आप गांव में रह रहे हो तो वहां भी आप चेक कर सकते हो कि जो भी नेम है वो आपके साथ मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कई बार आप चेक करते हो कि आप मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप एजुकेट भी बहुत हो, सब कुछ है, लेकिन लाइफ के अंदर जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। इसी हिसाब से आप अपना इनको सबको चेक कर सकते हो।